हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाले हैं पॉलीनोमियल का एक्सरसाइज 2.4। ये क्लास 9th NCERT की किताब है, सेकंड चैप्टर है पॉलीनोमियल। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है यूज़ द सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, एक सूटेबल आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a x प्लस b। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे b लिख दिया। इस तरह आपने आइडेंटिटी देखी होगी। जब इसको हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को बी से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स बी, फिर ए का एक्स से गुणा होगा तो ए एक्स, फिर ए का बी से गुणा होगा तो ए बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं एक्स और ए भी अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी किताब में दी गई है। इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इसका हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस एक्स, ए प्लस बी को जोड़ लेते हैं। ए क्या है 4 है और बी क्या है 10 है, तो 4 प्लस 10 ए बी का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 4 और 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। 40 और x का मल्टीप्लाई होगा तो 40x, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 40। आंसर आ गया आपका, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी सब में। ठीक है, और जो अपना अब दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन है करते हैं उसको। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। देखो, तो यहाँ पर फार्मूला क्या था ये देख लीजिए। एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं इसके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, इसको लिखेंगे ये वाला, एक्स ब्रैकेट में प्लस बी और ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्स तो एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, और इन ब्रैकेट ए क्या है 8 है तो 8 लिख देंगे, प्लस लगेगा, फिर बी क्या है -10 है तो -10 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना इतना। अब आगे चलते हैं, प्लस ए क्या है 8 है और बी क्या है -10, तो ब्रैकेट में -10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद इसका जो है क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 माइनस 10, यहाँ x पहले से है, इसका क्या हो जाएगा 8 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 80 हो जाएगा, और ये माइनस में रहेगा तो ये और वो वाला माइनस मिलके माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो 80 हो जाएगा ये। अब इसका क्या होने वाला है, 8 में से 10 घटा दिया जाएगा। कैसे घटेगा, नहीं घट पाएगा, 10 तो बड़ा है 8 छोटा है, इसलिए 10 में से 8 घटा दो, और जब घटाओगे तो 2 आएगा, 2 माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो 2 माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि 10 के सामने माइनस लगा है और 10 बड़ी संख्या है, 8 के सामने प्लस लगा है, 8 छोटी संख्या है, इसलिए माइनस वाला साइन आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस एक्स था ये वाला, ठीक है, ये प्लस एक्स था, ये क्या था -2 -80। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का माइनस इसमें हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगा, जो कि दोनों प्लस माइनस पूरा माइनस हो जाता है, तो यहाँ -2x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -80। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो अब ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक्स की क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा।
देखो ये कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। देखो कैसे दिख रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल वैसे दिख रहा है। देखो यहाँ पर आप ये मत देखो कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम मतलब कि यहाँ पर जो b है वो माइनस में है, यहाँ हम प्लस अगर लगा भी देते हैं तो ये माइनस ही हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाते हैं आपको। जिस तरीके से पीछे सब सॉल्व किया है वैसे ही होगा। तो इसको कैसे, इसका आइडेंटिटी जब इसको प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। देखो a प्लस बी के इस तरफ x रखो या इस तरफ x रखो, दोनों एक ही बात है। तो इस बार हम इस तरफ x रखेंगे और फिर क्या हो जाएगा, a प्लस a इंटू बी। ठीक, तो चलो अब x की जगह पे हम रखते हैं। तो यहाँ x की जगह पे क्या है, 3x है, तो 3x, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 3x का स्क्वायर प्लस a क्या है, a है यहाँ पर 4 और b क्या है -5, प्लस आप ऐसे लिख सकते हो प्लस -5। ठीक है, और इसमें दोनों में ये एक ब्रैकेट छोटा वाला लग चुका है, इसलिए हम यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर x है तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है, यहाँ पर 3x है तो 3x लिख देते हैं। फिर a की जगह पे 4 है और b की जगह पे -5 है। ठीक, देखो कोई भी दो साइन एक साथ नहीं लिखते हैं कि इसको हम 4 इंटू इस तरह, तो आप लोग कह सकते हो कि इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिख दिया, ये अच्छा नहीं लगता देखने में, ब्रैकेट लगा देने से सही लगता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है मैथ में, अच्छा ख़राब लगने की बात नहीं है। अब इसको जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, 9x² आ जाएगा ये, और फिर इसको देखते हैं क्या होगा, ये 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर 3x लगा है और यहाँ पे भी आप प्लस माइनस लगाने से बचिए। पहले देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 4 का 5 से जब गुणा करोगे तो -20 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाला प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिखना पड़ेगा, -20। ठीक है, आगे चलते हैं, 9x²। अब यहाँ भी प्लस माइनस से रुको भी, अभी इसको कर लो। इसमें क्या होने वाला है, 4 में से 5 चले गए, नहीं जाएंगे, तो इसलिए 5 में से 4 जाएंगे, बचेगा क्या, -1 बचेगा, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा है, छोटी संख्या के सामने प्लस लगा है, तो बड़ी वाली संख्या का साइन लगता है। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 का 3x से गुणा कराओगे -3x आ जाएगा। जब ये -3x आ गया तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3x और -20, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे अपना चौथा सवाल। ये अपना 4th क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हैं दोनों सेम हैं, और यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हैं वो भी सेम ही हैं, पर वो माइनस में, ये प्लस में है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। जब उसका क्या आइडेंटिटी क्या होती है उसकी, x प्लस a, x माइनस b, a प्लस b। ठीक है, x² x प्लस a प्लस b, ब्रैकेट के बाहर x, a इंटू बी। ठीक है, इसी पे रखते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ x की जगह y² है, तो यहाँ सबसे पहले y² आप रखोगे। ठीक है, x की जगह पे, और ऊपर से ऊपर इस x के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ब्रैकेट है यहाँ पर, तो सबसे पहले a लिखेंगे, तो a क्या है, 3/2 प्लस b क्या है, -3/2। ठीक, इन दोनों ब्रैकेट लगा था, तो अब एक छोटा ब्रैकेट लग चुका है, तो इसलिए हम इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे, और यहाँ पर x लिखेंगे। x क्या है, y², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y², और a प्लस b प्लस a क्या है, 3/2 इंटू b, 3/2 -3/2। ठीक है, अब ये खुलेगा तो क्या आएगा, एक y की पावर 4 आ जाएगा, प्लस
3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3/2 वाई स्क्वायर। जब इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे प्लस अभी मत लिखो, तो 3 3 जा 9 माइनस क्या आएगा, -9, ठीक है, -9 आ जाएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, -9/4, ठीक है। अब देखो ये 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा, सेम संख्या है ना, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया और वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस था, प्लस लगा दो, -9/4। अब क्या होगा, वाई किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा ना, ख़त्म बिल्कुल ये, तो y की पावर 4 -9/4, यही हो जाएगा आंसर, ठीक, कितना आसान था। तो ये अपना 5वां लास्ट क्वेश्चन है, तो बार बार आइडेंटिटी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ x² की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, फिर क्या था, फिर था a + b, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे एक, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, a क्या है, -2x, फिर क्या है, प्लस b क्या है, +2x, ठीक है, और उसके बाद क्या आता था, x आता था, तो x क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दोगे, और फिर क्या है, प्लस a × b, a क्या है, -2x, गुणा हो रहा है b से, 2x से, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9, और यहाँ प्लस, ये माइनस में प्लस में मतलब 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4x, वो भी माइनस में, तो ये वाला प्लस किस में चला जाएगा, माइनस में, ठीक, 9 + -4x, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, तो यही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 2। तो वी इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इससे हमें निकालना है, इसको 103 को 107 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमें मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना है। तो कैसे करते हैं आइए बताते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3 और इंटू 100 + 7। तो क्या आपको ये उस तरह नहीं लग रहा है, x + a और इंटू जो है x + b, अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था जिससे। तो इसको जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, x² a + b इन ब्रैकेट x से मल्टीप्लाई और a + b, ये आता है। तो इसको ऐसे ही कर डालो, चलो करते हैं। तो x की जगह पे 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है a + b, a क्या है 3, b क्या है 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद a + b, तो सॉरी प्लस a × b, 3 का गुणा 7 से। x क्या था 100 था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 100, ठीक है। 100 का जब गुणा 100 से करोगे तो क्या आएगा, 2 0 और बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 3 और 7 जुड़ जाएंगे 10 हो जाएगा, 10 का 100 से गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा। अब इसको जो आप जो है जोड़ लो, जोड़ो क्या हो जाएगा, देखो 21 आ जाएगा, 0 1 1, ये आना चाहिए आंसर। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 11021, यही होगा हमारा आंसर। कितना आसान था। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 5 इंटू 100 - 6 नहीं 4 होगा, ये क्या होगा 4। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा वो था
आइडेंटिटी थी उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी, यही था ना। तो यहाँ पर 100 की जगह पे x की जगह पे 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे माइनस आ जाए ना वहाँ पर बड़ा ब्रैकेट खोल लिया करो ऐसे। अब a की जगह पे क्या रखना है हमें, -5, a की जगह पे -5, ठीक है, प्लस b की जगह पे -4, तो -4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला भी ब्रैकेट क्लोज, x की जगह पे 100, ठीक है। अब a प्लस b का मल्टीप्लाई कराना है, मतलब -5 का मल्टीप्लाई कराना है -4 से, ये हो गया इतना। अब चलिए इसको हम आगे, क्या होगा ये 100 का गुणा 100 में तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो क्या आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 -4, ये हो जाएगा। तो इसको भी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पर दोनों गुणा हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, 2 माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो +20 आ जाएगा आंसर यहाँ पर। और 10,000 लिख लो यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होने वाला है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस जुड़ के हो गया 9, और 9 का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो -900 +20, ठीक है। अब इसको जो है इसको जोड़ लो, इससे घटा दो, इसको घटा दो, कैसे होगा, तो 10,000, ठीक है, 10,020 में से हम घटा रहे हैं 900, तो क्या होने वाला है, 2 में 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, ठीक है। और उसके बाद फिर अब 0 बचा यहाँ पर, 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो एक उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गए 1, अब यहाँ 9 बचा हुआ है, तो यहाँ क्या आ गया 9, और यहाँ से 1 ले ही लिया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 9120, 9120 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करें। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ज़रा सोचो, ये थोड़ा आसान हो गया आपके लिए। ये आपने कभी देखा है कि a प्लस b और a माइनस b, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो क्या होता था इसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता था। तो यहाँ पर कर दो, a स्क्वायर क्या है 100 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आ जाएगा, इसका करोगे तो 16 आ जाएगा। और जब 1000 में से 10,000 में से 16 माइनस कराओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे उधार आएगा तो एक 10 हो जाएगा, 10 में से 6 चले गए 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 1 चला गया 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, तो क्या आ जाएगा ये 9984 आंसर, ऐसे होगा ये, ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमें इन सब का फैक्टराइजेशन निकालना है एक उचित आइडेंटिटी का यूज़ करके। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। देखो ये है क्वेश्चन अपना, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, हाँ इतना, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो
पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3x², बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको खोलोगे तो यही मिलेगा, प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y²। एक आइडेंटिटी होती है a² प्लस b², चलो इस तरह लिखते हैं ऐसे, वो भी सही था, पर a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप हमें बताइए, देखिए a को हमने मान लिया 3x, ठीक है, b को हमने मान लिया y, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी में क्या है 2 इंटू ab, तो क्या यहाँ ab का गुणा है, मतलब कि 3x का y के साथ गुणा है कि नहीं है, देखते हैं भाई। इसको भी चाहो तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो भाई 2 के बाद ab का गुणा है, 3x और y का गुणा है यहाँ पर, मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। फिर आओ लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, चाहो तो यार पूरा लिख लो, मत लिखो यार, लिख लेते हैं, चलो ऊपर वाला लिख लेते हैं 9x² 6xy प्लस y²। इसको कैसे लिख सकते हो, a क्या है हमारा 3x, तो 3x प्लस b क्या है y, तो y का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऊपर पावर 2 है, तो 3x प्लस y, बस इतना कर दोगे आप तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसको हम पहले लिख लेते हैं नीचे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखो, तो क्या तुम इसको लिख सकते हो 2y² माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। क्या इसमें कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं, सेम चीज़ है ये। 2 को 2y से गुणा कराओगे क्या आएगा 4y आ जाएगा, और 1 से गुणा कराओगे तो 4y आएगा, तो यहाँ पे 4y पहले से है। क्या तुमने ये कभी देखा है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो कहो सर ज़रूर देखा है। ये क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है ये a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। मान लो कि हमारा a जो है वो 2y है, तो a के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ 2y के ऊपर भी स्क्वायर लगा है। मान लो हमारा b जो है 1 है, तो यहाँ 1 के ऊपर स्क्वायर लगा है, यहाँ b के ऊपर स्क्वायर लगा है, और यहाँ पर 2 है, उसके बाद ab का गुणा है। हमने a माना था 2y को, b माना था 1 को, तो क्या ab का गुणा है यहाँ पर, हाँ देखो बिल्कुल है गुणा यहाँ पर 2y और 1 का, और यहाँ 2 भी लगा है, मतलब कि हम क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये a क्या है 2y माइनस 1, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप ऐसे, और चाहो तो ये वाला या ये वाला यहाँ पर इक्वल टू करके लिख सकते हो, और 2y फिर क्या करोगे 2y का पावर 2 है, तो 2y माइनस 2y हो गया, ये आंसर हो गया। यहाँ ऊपर पावर 2 लगी है ना, तो 2 बार गुणा कर दोगे, यही हो गया अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, ये वाला, ये तो अलग दिख रहा है, इसमें सिर्फ 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। चलो इसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं x² माइनस y² अपॉन में 100। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नीचे 10 और ये इस तरीके से
लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या आपने कभी ये वाली आइडेंटिटी देखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी? देखी होगी, ज़रूर देखी होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये बिल्कुल इसकी तरीके से है। ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पे वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, ए हो गया एक्स, बी क्या हो गया वाई अपॉन 10, और फिर एक्स क्या हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन 10। हो गया भाई, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 2.4 का सॉल्व हो चुका है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th की मैथ्स है ये, NCERT। इतना समझ में तो आ रहा है देख के, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे चौथा है। चौथे में कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये बहुत ही बोरिंग है। मैं मानता हूँ बहुत बोरिंग है, मगर मैं ये प्रण लेता हूँ कि बोरिंग आपको फील नहीं होगा। कैसे ये सॉल्व हो जाएगा, कैसे आप इसको सीख लेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप इसमें इस जो 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं बहुत इजी लगने लगेगा। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, जो कि हमें डराने की कोशिश कर रहा है, और हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, अगर वीडियो में मज़ा ना आए, लगे बोरिंग है ना, तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरह आपने कभी कुछ देखा है कि जहाँ पर 3 टर्म लिखे हों, एक आइडेंटिटी होती है, आप लोग को याद दिलाऊं तो कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो ज़रूर आपने किताब में या कहीं पे भी टीचर पढ़ाया होगा, कुछ भी कहीं पे भी पर देखा ज़रूर होगा। तो देखो यहाँ पे भी 3 टर्म है ए बी सी, यहाँ पे भी 3 टर्म है ए बी सी, इसमें भी लगा है इस ऊपर स्क्वायर, उसमें भी लगा है ऊपर स्क्वायर। जब इसको खोलते हो, जब इसको आप खोलते ओपन करते हो, तो क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, मतलब अब इसको गुणा करते चले जाओ, प्लस 2ab, फिर bc, फिर प्लस 2bc, फिर c और a प्लस 2ca। ca को आप मतलब देखो ac भी कह सकते हो, इसको cb भी कह सकते हो। कोई मतलब कि कोई चेंज नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। गुणा हो गए, मतलब कि जो आंसर आएगा गड़बड़ नहीं आएगा, वो सेम ही चीज़ रहेगा। तो भाई अब डरो नहीं, अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम युद्ध के स्तर पे आगे बढ़ेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे इसको, और कुछ इस तरीके से चीज़ों को हम लेके आएंगे। चलो, तो एक चीज़ और, किताब लेके आता हूँ पहले आपके सामने। ये किताब में लिखा क्या है, एक्सपेंड मतलब फैला दो ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। जो नीचे दिया गया जो क्वेश्चंस हैं, उसको एक सुटेबल आइडेंटिटीज़ की मदद से इसको आप खोल दो, मतलब एक्सपेंड कर दो, खोल दो। तो इसी को हम अब खोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो खोलते हैं। तो भाई a की जगह पे x है, 2y की जगह पे b है, मतलब कि इसकी जगह पे या उसकी जगह पे कोई भी दिक्कत नहीं है। b की जगह पे 2y है, c की जगह पे 4z स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे अपना काम चालू करते हैं। a की जगह पे रखेंगे x को, x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2y रखना है b की जगह पे। देखो b की जगह पे क्या है, 2y, तो 2y हो गया, 2y का स्क्वायर प्लस c किसकी जगह पे है भाई, c की जगह पे क्या है, 4z, तो 4z का स्क्वायर। अब कोई लोग ये ना करने लगना कि 4 लिखो z का स्क्वायर कर दो, पूरे पे स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि हमने जो c लिया है वो 4z को लिया है। तो जब स्क्वायर आएगा तो पूरे पे आएगा, मतलब ब्रैकेट करके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। चलो डरो नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना है, 2 यहाँ पे 2 है,
2 लिखना है। ए बी का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है आपस में, तो गुणा हो रहा है तो गुणे का चिन्ह लगाते हैं। गुणे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनटू का बोल दो या तो मल्टीप्लाई, ठीक है। ए क्या है, एक्स है, देखो ए क्या है, एक्स है, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स, ठीक। इसको ब्रैकेट में लिखो ऐसे, ठीक है। फिर ए का गुणा बी में है तो गुणा इनटू मल्टीप्लाई, बी क्या है 2y जो है बी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इतना समझ में आया। अभी 2 चीज़ बची हुई है, 2 चीज़ बची है अभी, तो इसको भी कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 2 तो 2 लिख दो यहाँ पर। बी क्या है, बी क्या है, देखो बी क्या है 2y, तो इनटू जो है 2y, ब्रैकेट में इसको डाल दो, ठीक है, ताकि साफ साफ दिखता रहे कि हाँ अलग अलग है। और इनटू मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सी क्या है, 4z, तो ये 4z यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब +2ca तो 2 रखोगे यहाँ पर, 2 यहाँ पर रख दिया। अब क्या होने वाला है, सी क्या है 4z, तो इनटू 4z, और फिर क्या गुणा हो रहा है, ए क्या है, x है, देखो x है ना, तो ये हो गया x, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, अंग्रेजी में थोड़ा सा बोल दिया। तो x को ऐसे लिख दोगे, x² प्लस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 ऊपर है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और y के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2 बार है तो 2 दूना ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, और z² आ गया, प्लस आगे बढ़ते हैं 2x 2y, तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, x और y बचेगा तो xy यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या आया, 4xy। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला देखो, ये तो प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 दूना 4, 4 चौक 16, तो क्या आया 16। y है ना यहाँ पर, y है तो y लिखो, z है यहाँ पर तो z लिखो। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब यहाँ प्लस लगा दो क्योंकि ये प्लस है। अब इसको कर लेते हैं, 2 चौका 8 हो गया ये, और zx ख़त्म। तालियां बजाओ अपने लिए, मेरे लिए भी, कि आपने ये सवाल हल कर लिया है, और इसको डिब्बे में बंद कर दो, कहीं जाने ना पाए, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल करेंगे। देखो, पहला सवाल बताने में थोड़ा सा तो मतलब टाइम लगता है, समझाने में, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब बोर बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये बोरिंग वाला क्वेश्चन तो है, पर बोर मैं होने नहीं दूंगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, इसमें भी 3 टर्म है, तो इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी, a + b + c का स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर। इसको याद कर लो, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। +2ab + 2bc + 2ca। ऐसे ही हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसमें भी 3 टर्म, उसमें भी 3 टर्म। माइनस प्लस मत देखो, अभी माइनस प्लस में हम अपना आगे क्या होने वाला है सब बता देंगे आपको। 3 टर्म आपको दिख रहे हैं, तो उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, बस इतना देखना है आपको, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ए की जगह पे 2x है, बी की जगह पे y है, ठीक है, और सी की जगह पे z है। तो आइए हिम्मत बांधिए हमारे साथ और इसको सॉल्व करते हैं। a² तो मतलब 2x का स्क्वायर, ठीक है, + b² तो प्लस लगा दो, b की जगह पे -y रख दो, तो ब्रैकेट लगा के आपको -y रखना है। ऊपर y, ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना b पे, तो स्क्वायर लगाना है। c की जगह पे आपको z रखना है और ऊपर लगाना है स्क्वायर, क्योंकि c की जगह पे z है इसीलिए z रखा है हमने।
अपने मर्ज़ी से यहाँ कोई काम नहीं करता मैं, सब नियम के हिसाब से काम हो रहा है, समझे। अब 2 है तो 2 रखो यहाँ पर। अब इन तीनों के बीच में गुणा हो रहा है, ठीक है। इसका इन तीनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है इनके बीच में, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए क्या है 2x, तो गुणा 2x, ठीक, ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है 2x को। अब b क्या है -y, तो -y। देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि समझाने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि भाई इनके बीच में कुछ नहीं है ना, वो -y और 2x के बीच में सिर्फ ब्रैकेट का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें गुणा हो रहा है। आप यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, है एक ही चीज़, मतलब गुणा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो भैया अब 2bc को हम करेंगे, ठीक है, प्लस लेके आओ भाई प्लस नहीं लेना है, इधर देखो 2bc, 2b क्या है -y, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिना गुणा लगाए, ठीक है। और bc z क्या है, मतलब c क्या है z, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये प्लस 2c ये बचता है, तो प्लस 2c क्या है z और a क्या है 2x, हो गया। आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, इसको जब आप खोलोगे ये ब्रैकेट खुलेगा, तो ये जो ऊपर लगा हुआ है 2, इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में मतलब कि 2 बार गुणा होगा, 2x का 2x से गुणा हो रहा है इसका मतलब, तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा है माइनस, यहाँ पे है प्लस। एक चीज़ हमेशा दिमाग में गांठ बांध लो, मतलब दिमाग में जो है बैठा लो कि अगर कोई चीज़, कोई भी नंबर, कोई भी टर्म माइनस में है और उसके ऊपर 2 लगा है, 4 लगा है, 6 लगा है, मतलब इवन नंबर लगा है, तो जब उसको आप मतलब कि उसको हटाएंगे पूरी तरीके सही तरीके से लिखेंगे, एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे उसको, तो वहाँ से माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 3 होता है तो माइनस लगता है, 5 होता है तो माइनस लगता है यहाँ पर, मगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर जो है उसको लिख दो। फिर आगे बढ़ो तो क्या होता है, देखो ज़रा, 2 दूना 4, 4 का गुणा हो जाता है और y का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है। आप जो मैंने माइनस लगा दिया, ये गड़बड़ काम कर दिया, क्योंकि ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखोगे, ठीक है, माइनस लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये -4xy। इसको करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो भाई -2yz, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दो, प्लस 2 दूना 4, ये मिलके 4 हो गया, 2 दूना 4 गुणा हो गए 4zx, xz लिखो या zx लिखो, ठीक है, बात एक ही है। अब भैया क्या करना है, डिब्बा में इसको बंद करो, नहीं कहीं भाग जाएगा आंसर हमारा, ठीक, भागने ना पाए आंसर। हम डिब्बे में बंद करके आंसर लिख दिए, ख़त्म, मोहर लग गई मतलब आपको इतना नंबर मिल जाएगा आराम से इस पे, जितने भी नंबर करेगा ये। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसको करते हैं, क्या करना है, देखो 3 टर्म है, मतलब उसी तरीके से है ये a + b + c का होल स्क्वायर, क्या होगा ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये ठीक। अब a की जगह पे 2x, b की जगह पे 5y, c की जगह पे 3z को रख दो, आंसर मिल जाएगा। चलो रखते हैं, देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, ज़रूर मिलेगा, रखना चालू करते हैं, ठीक। b की जगह पे 5y स्क्वायर, c की जगह पे -3z, तो -3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है -2x, ठीक। b क्या है +5y रख दिया। अब फिर प्लस लगा दो भाई, 2bc क्या है, b क्या है 5y, c क्या है -3z, तो -3z हो गया, प्लस 2ca, 2 और c क्या है
-3z, तो -3z, और a क्या है -2x, तो -2x हो गया, आधा काम हो गया अपना। ठीक, बहुत थोड़ा सा काम बचा हुआ है। चलो देखते हैं क्या बचा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4x², क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है इसलिए माइनस हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 25, 25, 25, 5 या 25 का y²। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा +3 3 9, 9z²। अब यहाँ पर हमें प्लस माइनस लगाने से पहले यहाँ पे देखना है कोई माइनस तो नहीं है, माइनस है, एक बार माइनस है तो एक बार जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और ये मल्टीप्लाई कर डालो, 2 2 4, 4 5 20, 2 दूना 4, 4 5 20, 20xy। ठीक, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भी माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 5 10, 10 3 30, 30 30 yz। ठीक है, प्लस क्या है ये, प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस है, 2 बार जब माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, 3 बार रहेगा तो माइनस हो जाएगा, 4 बार रहेगा तो फिर प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 2 दूना 4, ये जेड है। ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, 6 2 12, 12 zx। ठीक है भाई, यही आना चाहिए आंसर में, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो डिब्बे में बंद कर दो, मोहर लगाओ खटाक से, आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है पर मुझे उम्मीद है कि बोर तो नहीं हुए होंगे आप। कमेंट करके बताइएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन सामने रखा हुआ है। 5 क्वेश्चन से आपने सीख लिया होगा, इसको तो आप आसानी से कर लेंगे, पर ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये फ्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, और होगा वही क्योंकि 3 टर्म है, ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। ठीक, वैसे ही होगा। क्या होगा, कौन सा लगेगा इसमें, ए, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सब में वही आइडेंटिटी लग रही है, a + b का होल स्क्वायर वाली। तो क्या हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये लगने वाला है। तो a² की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे क्या है 1/4 a का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है भैया -1/2 b का स्क्वायर, c की जगह पे क्या भैया 1 का स्क्वायर, 1 है ना, + 2ab, 2a क्या लिखोगे, a लिख दो भाई, a 1/4 a इंटू b क्या है -1/2 b, b ये है ना 1/2 इंटू b। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फिर प्लस में क्या है यहाँ पर 2 इंटू c क्या है 1 है, इंटू 1 1 का गुणा होगा, फिर ये गुणा होगा किसमें a से, a क्या है 1/4 a, ये है। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है बताओ, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, पर यहाँ पे जब कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ये मान लिया गया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब इसको करोगे क्या होगा, ये जब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, और 4 का गुणा 4 में होगा तो 4 × 16 आ जाएगा, a का गुणा a में होगा तो a² आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ +1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब प्लस माइनस से बचो लगाने से, क्योंकि पहले देख लो यहाँ माइनस 1 बार है ना, 1 बार प्लस है, जब 1 बार माइनस है तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। अब इस 2 से इस 2 को काट सकते हो आप। ठीक है, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और a है और b है तो a और b का गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो a और b ही रहेगा, कोई दूसरा चीज़ तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो एक आप a मतलब 1 लिख लो, 1 लिख लो, क्योंकि नीचे 4 भी तो लिखना है, तो नीचे 4 लिख लो, ये हो गया। अब इधर चलते हैं, इधर क्या होगा, यहाँ माइनस तो है नहीं इसलिए प्लस हो जाएगा, 2 गुणे 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 तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2 और फिर a है तो 2 का a, और चाहो तो यहाँ से
काम करो कि 2 दूना 4 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर एक ए बचा, 1 बचा है और नीचे 2 बचा है और बगल में ए बचा है। बस हो गया ख़त्म, ये हो गया आंसर। यही समाप्त हो गया भाई, ये हमारा मिल जाएगा आंसर डिब्बे में। हमने इसको क्लोज़ कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो भूला जा रहा है। क्या भूला जा रहा है ये देखते हैं। तो हमसे भूल हुई है कि हमने यहाँ पर ए बी तो कर दिया, जैसे 2AB था ये, और यहाँ से हमने क्या करते हैं, डायरेक्ट 2CA पे पहुँच गए थे। 2BC तो किया ही नहीं। तो 2BC जब करोगे तो प्लस 2BC, 2 इंटू बी क्या है -1/2B, और C क्या है 1। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये से ये कट जाएगा, -B बचना चाहिए। यहाँ पर 1 है, -1 है और B है, तो यहाँ पर -B आना चाहिए। -B आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर +1/2A आना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा उसको लिख दे रहा हूँ फिर से, 1/16 का A का स्क्वायर प्लस 1/4 B का स्क्वायर प्लस 1 -1/4AB माइनस B प्लस 1/2A। ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त, द एंड। अब क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने, कौन सा, फैक्टराइज का। तो काफ़ी लंबा, मतलब कि ये 2.4 जो है बहुत लंबा है, कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन का बना रहा हूँ, फिर सबको जोड़ दूँगा तो ये अपना पूरा एक फुल वीडियो आ जाएगा उस पर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो बच्चों, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसको खोल के लिखना है, ठीक है। जो पावर लगी है पावर को हटा देना है, उसके बाद इसको खोलना है। तो क्या आना चाहिए इसमें, चलिए करते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसको हम नीचे लिखते हैं, 2x + 1 का होल क्यूब। देखो ये आपने कभी देखा है, देखा ज़रूर होगा, a + b का होल क्यूब। ये क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी है। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद कर लो। अब हमारे पास ये मान लो मेरा 2x a है और 1 क्या है, b है। तो a का क्यूब करेंगे तो 2x का क्यूब करेंगे, ठीक है, ये क्यूब है, प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक। फिर 3, फिर a क्या है, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या है, 2x का स्क्वायर इंटू ये क्या है, b क्या है, 1 है, तो इसको क्या करेंगे 1, ठीक। प्लस 3, a क्या है 2x और b क्या है 1 है, ठीक। b क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे किया गया। 2x के लिए ब्रैकेट में लिखा, ऊपर पावर लगा दी 3। देखो ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी था क्योंकि फिर हमको दोनों पे पावर लगानी पड़ती। पावर क्या है, a पे लगी हुई, a क्या हमारा 2x है, तो पूरे पे पावर दिखाने के लिए ऊपर ब्रैकेट में करके ऊपर पावर लगा दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3, उसके बाद 2x, इन तीनों में आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, गुणा हो रहा है। तो ये अगर ब्रैकेट है कोई नंबर है तो उनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इतना तो आपको जनरल नॉलेज इसकी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा, ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है 2
2x की पावर 3, इसका मतलब क्या है 2x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और x की पावर 3। ये क्या आ जाएगा, एक के ऊपर कोई भी पावर लगा दो तो वो एक ही रहता है, तो एक आ जाएगा। ये 3 है और इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 12 ही आएगा। तो 12 और x की पावर 2, तो x की पावर 2 लग गया। ठीक, ये क्या है अपना, ये तो हो गया। ठीक, +3 इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 x और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं x की पावर 3, ठीक, 8x की पावर 3, फिर 12x स्क्वायर, फिर हमने लिखा 6x, फिर हमने लिखा 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको डिब्बे में बंद कर लो ऐसे। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान था, आसान था कि नहीं था। अब आप लोग दूसरा करके दिखाओ। चलिए करते हैं दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है। सबसे पहले क्या करने हैं, हम आइडेंटिटी लिखेंगे। कैसे, कौन सी आइडेंटिटी, a + b का होल क्यूब। क्या होता है ये होता है a क्यूब + b क्यूब। याद करते चलो, +3a² b + 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होने वाला है यहाँ पर, a की जगह पे क्या है 2a है और b की जगह पे क्या है 3b है। तो 2a को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर क्या है पावर 3, ठीक, प्लस b क्या है भाई -3b, ये +b है, ठीक, ऊपर पावर 3 लगा देंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर 3a², a क्या है 2a है, a क्या है 2a का स्क्वायर और b क्या है -3b हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, 3 × a क्या है 2a और b क्या है -3b, इसका स्क्वायर। बहुत ही आसान है। तो अब इसको जब आप ओपन करोगे तो ये 3 ऊपर है, मतलब 2 जो है 2a जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा 8a³। इसको जब करोगे तो ये माइनस में है और ऊपर जो पावर है वो 3 में है, ऑड है, ये 3 क्या है ऑड है। तो ऑड में जब पावर रहती है और यहाँ पे माइनस लगा रहता है नंबर्स के आगे, तो वो माइनस में आता है। तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये b का क्यूब। यहाँ प्लस है तो अभी यहाँ पे प्लस मत लगाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक बार माइनस है, माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस हो जाएगा। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा जो कि पावर है 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया ये, और 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो गया है, 4 3 ज़ा क्या कहते हैं 12 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक, और उसके बाद 12 3 36, 12 3 ज़ा 36, a की पावर 2 बार और b 1 बार। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ वाला क्या होगा, इसका होगा, देखो यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पावर 2 में है और यहाँ माइनस है, तो जब पावर 2 में होगी, जब इवन में होगा तो वो प्लस कर देता है, तो यहाँ प्लस लगा सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 3 दूना 6 और ये 3 3 ज़ा 9 हो चुका है क्योंकि पावर ऊपर लगा है। ठीक है, 2, तो 3 2 ज़ा 6 और उसके बाद 6 9 ज़ा 54, 6 9 54। ठीक है, तो क्या आएगा ये 54 a और b के ऊपर पावर 2। ठीक, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, आंसर हमारा यही होगा, ये हमारा आंसर है। आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 3 अपना, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो कैसे आपको पता चल चुका है ना कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। चलो उतार लेते हैं पहले। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, a और a + b, a + b का
होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो ठीक है, ए की जगह पे 3/2x और बी की जगह पे 1 तो रख दो, हो जाएगा, बहुत आसान है ये। 3/2x की पावर ऊपर क्या है 3, बी है तो 1 की पावर 3, 3a की पावर 2 मतलब क्या है ये 3/2x की पावर 2, बी क्या है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3a क्या है 3/2x और बी क्या है 1 बी 1 है तो पावर 2 लगी है तो पावर 2 लगा दिया। ये बहुत आसान है। इसको जब करोगे आप तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ गया, 3 3 9, 9 3 27, नीचे आ गया 8, x की पावर 3 आ गया, ये 1 आ जाएगा, एक के ऊपर कोई भी पावर लगा दो 1 ही रहता है। जब इसको करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दूना 4, पावर 2 है तो नीचे 2 है तो दूना 4 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस इसको जब करोगे आप तो 3 3 जा 9, नीचे 2x और इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब है नहीं, एक 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है, ठीक है। तो अब इसको सही तरीके से कैसे लिख दें कि हमारा आंसर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले x³ लिखोगे, पावर को डिक्रीज़ करते चले जाओगे और जो नंबर्स रहेगा जिसमें x नहीं लगे रहेगा उसको लास्ट में कर देना है, ठीक है। 27/4 x की पावर 2 9/2x प्लस 1, ये आ गया अपना आंसर। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है, आंसर। तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अपना लास्ट क्वेश्चन है। मैंने पहले से आइडेंटिटी लिख दी है, तो क्या है, ए क्या है x है तो x का क्यूब प्लस b क्या है 2 - 2/3y का क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है, a है x की पावर 2, b क्या है -2/3y, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस 3x हो जाएगा ये, ठीक है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है और b जो है -2/3y का स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे आगे, क्या होगा x का क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 पावर है तो ये ऊपर यहाँ 2 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और y की पावर 3। देखो यहाँ पर माइनस में आया क्योंकि पावर 3 में है, ठीक है, ऑड में है इसलिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ एक माइनस है और यहाँ एक प्लस है तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाता है। तो इसका क्या आने वाला है 3 का मल्टीप्लाई करो 2 में, 3 2 जा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। या तो आप यहाँ से इसको एक ही बार तो है ये, तो इससे इसको काट सकते हो, 3 से 3 ख़त्म हो गया तो ऊपर क्या आया, ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और फिर आते हैं आप हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माइनस में है और ये 2 बार है ऊपर, मतलब कि जो पावर है 2 में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लगा सकते हो। तो 3 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 3 12, 12x y की पावर 2 और नीचे जो है 3 था तो 3 से काट सकते हो, यहाँ से भी काट सकते थे मगर यहाँ ज़्यादा सही है। तो 3 4 जा 12, ठीक। यहाँ से काटते 3 तो यहाँ पे एक 3 बच जाता क्योंकि 2 बार पावर 2 है ना, तो ये इस तरीके से आना चाहिए। एक और गलती यहाँ अपना आएगा 3 3 जा 9 आएगा, ठीक है। जब कटेगा ये भी 3 से कटेगा तो ये 4 आ गया और ये 3 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 8/27 y की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 4/3 xy, ठीक है। कोई गलती तो नहीं हो रही है, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं। एक गलती हुई है यहाँ पर, जब मैंने इसको जो है कट किया 3 से 3 तो यहाँ x स्क्वायर था y भी था, तो मैंने y
लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा y। ठीक, यही हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th NCERT। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो 99 का क्यूब है, क्यूब करना हमें। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो अगर आप कहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये रहा, ये इसी को करना है सॉल्व। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको ओपन करके इवेल्युएट करना है कि 99 का क्यूब क्या आता है, मतलब 99 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है। तो तुम्हारे पास तरीके हैं डिफरेंट। एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पर आ जाए, जो भी आ जाए उसको फिर 99 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि बहुत टफ हो जाएगा। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है कि एक आइडेंटिटी होती है, उसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलो पहले क्वेश्चन अपना नीचे लिख लेते हैं। इसके 99 का क्यूब करना है। आइडेंटिटी क्या है? a + b का होल क्यूब। क्या होगा? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो क्या 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हमने a को मान लिया 100 और b को मान लिया -1। तो a³ 100 का क्यूब प्लस b, अच्छा ये भी क्यूब रहेगा, सॉरी, a³ + b³ प्लस माइनस, ठीक, प्लस लगा तो फिर b का वैल्यू क्या है? -1, -1 का क्यूब। ठीक है, फिर 3, फिर a का स्क्वायर। a क्या है? 100 का स्क्वायर, फिर b क्या है? -1 प्लस 3, a क्या है? 100, b क्या है? -1 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? आसान लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब क्या करोगे यहाँ पर? 100 का क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है 3 बार। तो क्या होगा? एक 100 जो है, वो जो 0 है उसको यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब उसको 6 बार आप बढ़ा दो। ठीक, तो 100 हो गया, 1 0, मतलब 2 0, 2 4 और 6। ठीक है, देखो एक चीज़ यहाँ आपको करके बताता हूँ। 100 × 100 × 100, जिसको क्या है, सारे जीरो जो हैं, जितने जीरो हैं उनको यहाँ पर लिख लो। 6 जीरो हैं तो लिख लिया 6 जीरो और 1 लगा दो, हो गया, सॉल्व हो गया ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे 6 जीरो लगा दिया। अब इसका क्या आएगा? इसका आएगा -1। -1 क्यों आएगा? आपको पता ही होगा, क्योंकि पावर जो है 3 में है, इसलिए -1। पावर 4 में होती तो +1 आता, फिर 5 में होती फिर -1 आता। मतलब इवन ऑड वाला नंबर, समझ लो। मतलब ऑड रहेगा तो माइनस में आएगा, इवन रहेगा तो प्लस में आएगा। अब ये क्या आने वाला है? इसको जब आप ओपन करोगे 100 को, तो 4 बार 0 लग जाएगा 1, उसके बाद 4 बार 0, क्योंकि यहाँ 2 बार 0 है पहले से 4, और फिर 1 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस लिख दोगे और 3 लिखोगे और 4 बार 0। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ तो प्लस में आने वाला है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ऊपर पावर 2 है जो कि इवन पावर है। तो इवन पावर जब लगती है तो वो प्लस में कन्वर्ट कर देती है उसको, नंबर्स को। तो 3 × 1 = 3, ठीक, और 2 ही बार हमारा यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि इस पे तो कोई पावर है नहीं। तो भाई देखो क्या हो गया यहाँ पर, ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसको प्लस करके
और इसको अपना जोड़ दो, फिर घटा दो, तो क्या होगा, इसको क्या होने वाला है, ये देखो, इसको और इसको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 0 0, 4 बार 0 है, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर लेंगे, यहीं पे माइनस कर लें। ठीक है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है, 3 बार 0 है ना, तो इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे फिर आएगा अपना ये। चलो भाई माइनस करो, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो उधार लेना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। तो 3 से लेके आओगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 1 गया, तो क्या 1 माइनस हो गया, तो क्या बचा 9। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ 9 पहले से था, 9 में से 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 9। यहाँ से 1 तो चला गया था, तो यहाँ क्या बचा है 2। ठीक, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो भाई तो 10 में से एक 0 लोगे तो 10 में से 3 जाएगा, तो क्या बचेगा, सॉरी, देखो ये इसका हो गया। ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका होगा, तो यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 7। अब यहाँ भाई 9 बचा हुआ है। ठीक है, 9 में से यहाँ कुछ है ही नहीं, 0 है तो 9, और यहाँ से तुमने 1 उठा ही लिया, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो यही आना चाहिए आंसर, 970299। अब जाके अपने बुक में देखो क्या आंसर आ रहा है, जाके देखो जल्दी, यही होना चाहिए आंसर। थोड़ा बोरिंग टाइप का है सवाल, पता लेंदी है सब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने पहले से लिख दिया है आइडेंटिटी, तो हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। और भाई वैल्यू इसको कैसे लिख सकते हो आप, 100 + 2 का होल क्यूब। तो ए की जगह पे 100 है और पी की जगह पे 2 है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3, 100 उसके बाद 2 का स्क्वायर, यही होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो निकालोगे, इसको ये हटाओगे तो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 दूना 4, 4 थे और 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 और 3 को 6 हो गया, और फिर 2 ऊपर 2 लगा है तो कितने बार 0 आएगा, 4 बार। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, और 2 बार 0 जो है 2 है, और ऊपर कोई पावर नहीं लगी तो 2 0 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, सबको प्लस ही करना है, तो सबसे पहले जो है हम प्लस करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, फिर ऐसे प्लस कर देंगे सब हम। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, 6 बार 0 लिख दो पहले, 1 2 3 6 बार हो गया 0, फिर 6, फिर 4 बार 0, 4 बार 0, फिर 6, फिर जो है यहाँ पर 2 बार 0 2 1, फिर यहाँ पर 8। इनको प्लस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लस करते हैं तो क्या होगा भाई, 8 आ गया यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, वहाँ 6 आ गया, यहाँ 0 आ गया, वहाँ 1 आ गया, ये होगा। बहुत आसान था भाई। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा, वी हैव गॉट द आंसर। धीरे धीरे आंसर मिल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे मिले तेज़ मिले। तो अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन।
तो नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बिल्कुल नन्हा मुन्ना नहीं है, काफ़ी बड़ा होने वाला है ये, बहुत सारे जीरो इसमें आने वाले हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या 1000 माइनस 2 यही होगा। 1000 में से 2 माइनस करोगे तो 998 आएगा। ठीक है, तो इसको चलो भाई सॉल्व करते हैं। ए मिल गया 1000, बी मिल गया -2। ए जब 1000 मिल गया अपना, तो हम इसको ए क्यूब 1000 का क्यूब, ठीक है, 1000 का क्यूब प्लस बी क्या है -2 का क्यूब प्लस 3000 का स्क्वायर -2, बी क्या है -2 है, ठीक है, प्लस 3000, ठीक है, फिर b -2 का स्क्वायर। चलो भाई जब इसको आप करोगे तो इस ये जीरो का 3 जीरो है तो 3 गुना, तो क्या हो गया 9 बार, ये आएगा। इसको करोगे तो -8 आएगा। ये इसको आप करोगे तो क्या आएगा, माइनस में ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ एक माइनस है यहाँ प्लस है। तो 3 2 6 और अच्छा ये 1000 था ना, तो इसको 1000 करो 6 बार, 1 2 3 डबल हो जाएगा ना, यहाँ 3 है तो ऊपर 2 है, पावर 2 है तो 3 डबल हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको कैसे करोगे, ये प्लस में ही आएगा और ये आएगा 2 2 4 और 4 3 12, 2 दूना 4 4 3 12, ठीक है। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर पावर 2 है, पावर 2 रहेगी तो माइनस को प्लस कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, क्या आने वाला है आंसर, चलिए देखते हैं। तो भाइयों सबसे पहले हम जोड़ लें, क्या इसको जोड़ लें, फिर इससे घटा देंगे, या तो ऐसे कर लेते हैं बाद में जोड़ेंगे, सबसे पहले इसको घटा देते हैं इससे। तो ये क्या था 1000, 1 था, 1000 नहीं था, 9 बार 0 है, ठीक है, 3 3 दूना 6, 9 बार 0, ठीक है। कैसे पढ़ सकते हैं इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब। और इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक है, 8 जुड़ जाएगा यहाँ पर, और फिर 1 2 3 4 5 5 बार 0, 1 2 3 4 5 बार 0, फिर 6, ठीक है। ये होगा माइनस, तो चलो भाई माइनस करते हैं। तो क्या आने वाला है, यहाँ से उधारी लेना चालू करो, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, बचा 2, यहाँ पे क्या बचा है 9, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ क्या आएगा 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 9 में से 6 गए 3, फिर यहाँ क्या आएगा 9, फिर यहाँ क्या आने वाला है 9, और यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था, यहीं से तो लेके आए थे, इतना आ गया। जब इतना आ गया तो इतने में से इतना जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ठीक है, इसको तो 3 बार 0 यहाँ से, ये इसको जोड़ना चालू करो, 2 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 11 हो जाएगा, ये 9 2 मिल के, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये एक इसमें से वो जो क्या वो आया है, तो क्या हो जाएगा, ये जो कैरी आया है तो जुड़ जाएगा, तो फिर ये 10 से 11 हो जाएगा, फिर ये 9 और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 9 और 1 मिल के 0 हो जाएगा, मतलब 10, तो और फिर ये आगे चला जाएगा 1 उस पर, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 9। क्या ये आंसर सही है, गलतियाँ तो हो सकती हैं, पर मुझे लगता है ये आंसर
बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर? 9941111992, यही है अपना आंसर। शाबाश शाबाश, आपने सॉल्व कर लिया है ये तीनों क्वेश्चन। ये बहुत ही बोरिंग था, पर है, अगर कुछ मतलब किताब में दिया है तो करना पड़ता है। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या करेंगे 8। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज करना है हमें। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में करना क्या है हमें कि इसको फैक्टराइज करना है। अभी जो लास्ट वाला सवाल था, मतलब कि 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 था, उसमें एक आइडेंटिटी थी। वो क्या थी कि a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये किसके बराबर था? a + b का होल क्यूब। ठीक, ये बहुत काम आने वाला है अपना। तो हम जो है इसको जो है इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे, और a और b अगर हमें मैच कर जाएगा, ठीक है, a और b अगर हमें मिल जाएगा तो क्या कर देंगे, इसी को हम a + b करके जो मिलेगा यहाँ पे a b हमें क्यूब लगा देंगे, और उसके बाद क्यूब हटा के इसको 3 बार गुणे के रूप में लिख लेंगे, वही हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। चलिए देखिए, जो 8a³ है, तो क्या इसको आप 2a की पावर 3 क्या इसको इस तरह लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि जो 8 होता है, 8 जो होता है वो जो है उसको आप इस तरह लिख सकते हो ना। 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 की पावर 3। तो 2 की पावर मैंने 3 ही तो किया है, और a के ऊपर पहले पावर 3 पहले से ही था। ठीक है, अब b के ऊपर पावर 3 है। ठीक, b के ऊपर पावर 3 है। हमको अपना क्या मिल गया है? a और b मिल गया है। a के ऊपर क्या है? 2a, a की जगह पे 2a है, और b की जगह पे b की पावर b है, b की जगह b है। ठीक है, अब हमें देखना है क्या इससे मैच हो पाएगा, कुछ देखते हैं, आओ। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं? 3, हम इस तरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं 3, और a हमारा क्या है? 2a। ठीक है, a हमारा है 2a की पावर 2, और b है तो b लिख दो, और फिर 3 लिखोगे। a क्या है? 2a, और b की पावर 2। अब हमें ये देखना है, अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर हो जाती है, और ये वाली चीज़ इसके बराबर हो जाती है, तो हमारा यही होगा कि 2a + b के ऊपर होल क्यूब लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखो ये कि इसको जब हम खोलेंगे 3, ठीक है, और a जो है 2 बार इस तरीके से आएगा, और फिर ये b है, तो क्या होगा? 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, a 2 बार है, a की पावर 2, और b क्या है? एक अकेला है, तो b रह जाएगा। तो क्या ये इससे जो है, इससे और इससे दोनों मैच कर रहा है ना, मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। इसी तरीके से इसको देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई 2a में, फिर b², तो इसको जब करोगे तो क्या आएगा? 6ab²। देखो मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। और तो क्या हो जाएगा अपना? a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा? b तो b की तरह ही है, तो b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 2a + b की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हमको बस ऐसे लिख देना है, जितनी बार पावर लगी है उतनी बार इसको मल्टीप्लाई करा दो। 2a + b, यही हो जाएगा अपना आंसर।
यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे, जो कि अब आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, पर मैं आपको करवा देता हूँ अभी। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, जिससे आसानी रहेगी हमें सॉल्व करने में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो हम देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ पर माइनस की जगह माइनस लगाना पड़ेगा, फिर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a की पावर 3 और b को माइनस b लिखेंगे हम। ठीक है, या तो इसको इस रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और ये माइनस हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसके बाद प्लस फिर 3 क्या है 3, उसके बाद a की जगह पे 2a करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे और b की जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर माइनस है। ठीक, उसके बाद फिर 3a क्या है 2a और b क्या है माइनस b है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो अब हम इसको जो है इससे कंपेयर करने वाले हैं। तो ये तो 2a³ जो है इसके बराबर है 8a³ के, ये इसके बराबर है। ठीक है, और इसको अब देखते हैं क्या माइनस 12a² भी आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसको हम ओपन कर रहे हैं 2a देखो, दो ऊपर है जो है स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस b से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये पूरा आ जाएगा 3 2 6 6 2 12, 3 दूना 6 6 दूना 12 और 12 और b है, तो यहाँ क्या लिखोगे -12। देखो माइनस में है ना b, तो -12 एक स्क्वायर और b, देखो ये आ गया ना बिल्कुल। इसी तरीके से जब इसको आप खोलोगे तो ये प्लस में आ जाएगा। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो 2 है। इवन में जब पावर होती है, जैसे 2 4 6, तो जब पावर खुलती है, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में आ जाता है। तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, करके दिखा देते हैं आपको। 3 × 2a × -b और -b। ठीक है, तो 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 6ab का स्क्वायर। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a -b। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कह सकते हो a + b। b क्या था हमारा, -b था ना, तो ठीक है। तो इसके ऊपर होल क्यूब, a और प्लस प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a - 2a, ये 2a था ना, a जो था वो 2a था, तो 2a - b का होल क्यूब। ये क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो फैक्टराइजेशन के रूप में, इसको 3 बार जो है गुणा करा के लिख दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। यही क्या है, आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना क्या लिख लेंगे, आइडेंटिटी। तो क्या होगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इज इक्वल टू a + b का होल क्यूब। अब यहाँ पर माइनस है, मतलब कि ये इस तरीके से तो नहीं आने वाला है, यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, पर चलिए हम लोग करते हैं। तो इसको 27 को आप a³ के रूप में कैसे लिखोगे, इसको क्या आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 लिख सकते हो, बिल्कुल। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो। अब जो है ये जो है, इसको हमें पूरे को b की पावर 3 के रूप में लिखना है। तो 125 को क्या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5a
की पावर 3। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आता है। तो ये चीज़ इसको हमने -125 a की पावर 3 को इसमें लिख दिया। ठीक है, यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगा दो। 3, तो भाई ये 3 है तो 3 को 3 लिख दो। a क्या है, a को हमने क्या मान लिया है 3, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 लिखोगे। ठीक है, उसके ऊपर पावर कितनी बार, 2 बार पावर लगाओगे 2। और b को हमने -5a माना है तो -5a। ठीक, अब इसको लिखो प्लस 3a क्या है 3 है और b क्या है -5a की पावर 2। अब देखो अगर ये वाली चीज़ इस पे फिट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने किसके तर्ज पे लिखा है, इसके तर्ज पे लिखा है, इसके उस पे लिखा है। ठीक है, बिल्कुल देखो हमने a को 3 मान लिया और 3 के ऊपर स्क्वायर कर दिया। b को हमने माना 5a को b माना है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल हमने इसको जो लिखा है इसके तरीके पे लिखा है। तो जब इसके तरीके पे लिखा है तो a प्लस b का होल क्यूब आना चाहिए, मतलब 3 प्लस -5a का होल क्यूब आना चाहिए। पर सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको 3, फिर 3 2 बार, फिर -5a एक बार, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 पंचे। ठीक है, 27 पंचे। इसको चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 135 आ रहा नहीं आ रहा है, तो 5 7 35। ठीक, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 135 आ गया। और ये a है और माइनस लगा है तो -135 आ गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब ये वाला देखना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में और 5a स्क्वायर -5a स्क्वायर है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 हो गया। ठीक, और 5 जा 25 हो गया, जो कि प्लस में हो जाएगा क्योंकि -2 बार है, तो 25a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 का मल्टीप्लाई जो होगा 9 से होगा, तो 9 5 जा 45 मतलब 9 बजे 45, तो 5 हो गया और 9 दूना 18, 18 4 22 हो गया। 18 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 22। और ये था a स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, देखो आ गया इसके बराबर। ये देखो इसके बराबर है ना 225, ये भी है 225 वो भी है, तो मतलब सब सही है। अब बस हमें जो है जो हमने a माना था जो b माना था उसको उठाकर रख देना है। तो इसको क्या कर देना है हमें, ये है हमारा a 3 जो है और प्लस b क्या था माना था -5a। ठीक, का होल क्यूब, प्लस माइनस जब करोगे तो क्या हो जाएगा 3 - 5a का होल क्यूब। ठीक, इसको जो है फैक्टराइजेशन के रूप में ऐसे लिखोगे 3 - 5a 3 - 5a 3 - 5a। ठीक है, हो गया, यही हो गया आंसर अपना। 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 4, तो अपना हम आइडेंटिटी लिखते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab² = a + b का होल क्यूब। हो गया ये। तो अब जो है a³ के रूप में इसको लिखना चाहेंगे हम लोग। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, देखो 64 है ना, इसको कैसे लिख सकते हो कि 4 × 4 × 4 4 चौक 16, 16 चौको 64 मतलब 4 की पावर 3। ठीक, तो यहाँ पर
4 लिखोगे और a लिख दोगे, a की पावर पहले 3 है तो दोनों की पावर क्या कर दोगे 3, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 64a क्यूब। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3b। अच्छा यहाँ प्लस हम इसको इसके रूप में लिख रहे हैं तो हम यहाँ पहले प्लस लगा देंगे, ठीक। -27b², ऐसा हम इसको लिखें यहाँ पर कि -27b³ आए तो यहाँ पे क्या आएगा -3 लगा दो, -3b की पावर 3। 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ठीक। 3 3 9, 9 3 27। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया -3b का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब जो है इसको कैसे लिखोगे आगे, तो ये था प्लस, यहाँ पर 3, उसके बाद a क्या है अपना 4a, तो 4a की ऊपर यहाँ पावर लगी है तो पावर लगा दो, b क्या है -3b, ठीक। और उसके बाद फिर इसको लिखेंगे प्लस 3a क्या है, a है अपना 4a, ठीक। b क्या है -3b की पावर 2। अब हमने क्या कर लिया है, इसके उसमें फॉर्म में इसको लिख लिया है। बस हमें अब इतना चेक करना है कि क्या ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो फिर हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, 3 × 4a² है, मतलब 4a जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -3b है, ठीक है। तो 3 चौक 12, ठीक, और 4 थे 12 माइनस में, और ये a² हो जाएगा और यहाँ b ab हो जाएगा, ये a, अच्छा 1 मिनट, स्क्वायर नहीं होगा, 3 चौक 12a, ठीक, और ये 3 चौक 12, 4 3 12 ab, जो कि है माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 144 आता है वो, जो कि आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। और a यहाँ पर 1 है, एक यहाँ पर 1 है, तो स्क्वायर b, ठीक। देखो ये आया, देखो बिल्कुल सही है, ये जो है इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ठीक है। अब इसी तरीके से जो है हम इसको जो है इससे चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 4a मल्टीप्लाइड बाई -3b -3b। तो जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12 हो जाएगा, a आ जाएगा, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, जो कि प्लस में आएगा क्योंकि 2 बार माइनस है, तो 9b²। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो क्या आ जाएगा 12, टेबल आता है, टेबल जब पढ़ोगे 12 9 जा 108, a है तो a लगा दो, b है तो b² लगा दो। ये देखो आया कि नहीं, ये सेम है कि नहीं है, ठीक है, ये सेम है, तो मिल गया। फिर हमें बस हमें क्या कर देना है अब, a + b क्या लिया था हमने -3b, और a क्या लिया था 4a था ना, 4a को a माना था, तो यही था, इसको हमने इसके रूप में लिख दिया। और उसके बाद इसको किस तरह लिख सकते हो, 4a -3b प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया, और ऊपर पावर 3। अब इसको फैक्टराइजेशन के रूप में क्या लिखोगे, 4a -3b का मल्टीप्लाई 4a -3b, ये पावर हटा रहे हैं तो 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 है, ठीक है। 4a -3b, यही हो गया अपना आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से फिर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, पर लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो वैसे ही करेंगे इसको भी, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² = a + b का होल क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3p का होल क्यूब, और इसको ये हमने b माना इसको, तो भाई क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे,
216 का क्यूब रूट क्या होता है? 6 होता है, 6। देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 216 मिलेगा। कैसे? 6 छंग 36, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 छंग 36, 6 3 18, 18 3 21, ठीक, 216 मिल गया। तो 216 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -1/6 की पावर 3। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये लिखना है हमें, तो +3, ए क्या है हमने, ए क्या किसको माना? इसको माना, तो ठीक है 3p लिख दो। बी किसको माना? 1/-1/6 को, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसको लिखेंगे +3, ए क्या है? अच्छा ये स्क्वायर था, स्क्वायर लगाना भूल गए, तो यहाँ पे अब यहाँ पर ए अकेला है, स्क्वायर नहीं है, तो 3p, और बी में स्क्वायर है, -1/6 का स्क्वायर, ठीक। अब ये इसको जो है बस चेक करना है कि क्या इसके बराबर ये है, इसके बराबर क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, बस चेक कर लो, हो जाएगा सॉल्व। तो भाई लिख लेते हैं पहले 3 इंटू, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं 3p इंटू 3p और इंटू 1/6। तो देखते हैं, इसको कराते हैं सॉल्व। देखो ये 6 कट जाएगा 3 से, तो 3 दूना 6, और ऊपर रहेगा 3 त्रिक्का 9, p के स्क्वायर माइनस, ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ नीचे 2, देखो आ गया ना, सेम, तो मतलब ये इसके बराबर है। अब ये चेक करना है क्या ये इसके बराबर है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं 3 इंटू 3p इंटू -1/6 इंटू -1/6। जब इसको खोलोगे तो यही आएगा, ठीक है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, ऊपर क्या आया -p, 1p कह सकते हो, तो -1p/4। देखो यही है ना, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस लगता है तो वो प्लस हो जाता है। तो 1p/4 मतलब बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, ए लिखेंगे, ये अपना क्या है 3p, प्लस बी क्या है अपना -1/6। अब इसके ऊपर हम क्यूब लगा देंगे। अब इसको जब प्लस माइनस हटाओगे, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन के रूप में कैसे लिखोगे, 3p/6, 3p -1/6, 3p -1/6, यही हो जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 होगा।